नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की कुछ हालिया खबरों की, जहां जो दिखता है वो होता नहीं। मतलब परफॉर्मेंस और असलियत में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। चलिए, इस बात को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं जो इस कहावत पर इसकी टोपी उसके सर बिल्कुल फिट बैठती है। कहानी शुरू होती है दिल्ली में हुए एक बड़े इंटरनेशनल समिट से। देखिए, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा एआई समिट था। लेकिन यहाँ एक प्रदर्शनी ने कह सकते हैं सारी लाइमलाइट चुरा ली, पर वो भी गलत वजहों से। हुआ ये कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर जो दिखाया वो तो नकल का एक क्लासिक केस बन गया। और फिर क्या, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी खूब खिल्ली उड़ाई। इस पर एक कमेंट इतना वायरल हुआ कि उसने पूरी सिचुएशन को एक लाइन में समझा दिया। लोगों ने कहा कि इनकी R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, बल्कि रिसीव्ड एंड डिस्प्ले है। मतलब बस कहीं से सामान मंगाओ और दिखा दो। लेकिन ये घटना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, इस तरह के समिट से माहौल तो बनता है, सुर्खियां भी मिलती हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी आंकड़ा है जो जमीनी हकीकत की कुछ और ही कहानी बताता है। ये आंकड़े तो एकदम शीशे की तरह साफ हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में हमारा निवेश दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। सोचिए, अमेरिका अपनी GDP का 3.5%, चीन 2.5% खर्च कर रहा है, और हम सिर्फ 0.7% पर है। फर्क साफ है। ये कहावत आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा लगता है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग ने असल काम को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और हाँ, ये जो दिखावे को हकीकत से ज्यादा तवज्जो देने का ट्रेंड है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रुका है, राजनीति में भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी उन सामाजिक योजनाओं पर चिंता जताई है जो एक सस्टेनेबल पॉलिसी से ज्यादा चुनावी वादे की तरह काम करती हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखें तो ये टेबल दिखाती है कि राज्य के कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं योजनाओं पर जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे विकास के कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। यही परफॉर्मेंस वाला खेल न्याय व्यवस्था में भी देखने को मिलता है, खासकर तब जब हम दुनिया भर में जवाबदेही के स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। यह फर्क एकदम साफ है। एक तरफ एक सिस्टम है जो तुरंत एक्शन लेता हुआ दिखता है, तो दूसरी तरफ कोई खास नतीजा निकलता नजर नहीं आता। और अब तो हकीकत से ये दूरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने अजीब और कभी-कभी तो मजेदार तरीकों से सामने आने लगी है। ये तो एक गजबी केस था। मतलब फोकस इस बात से हट गया कि अपराधी कौन है और इस पर चला गया कि अरे भाई, ये हथियार इतनी तेजी से डिलीवर कैसे हो गया। सिर्फ 1.5 सेकंड, बस इतना ही वक्त लगा एक फिल्टर की गड़बड़ी को, एक चीनी इन्फ्लुएंसर की बनाई हुई पूरी डिजिटल दुनिया को खत्म करने में। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये जो डिजिटल दिखावा है ये कितना खोखला और नाजुक हो सकता है। एक पल में सब खत्म। और यहाँ तो हद ही हो गई। यहाँ अकादमिक ज्ञान की जगह भक्ति और रिश्वत के प्रदर्शन ने ले ली। तो आखिर में सवाल यही उठता है ना, कि जब एक समाज, एक कल्चर दिखावे पर इतना ज्यादा फोकस करने लगे, तो फिर असलियत को कौन परखेगा और इस सब की असली कीमत कौन चुकाएगा।